इंसान जैसा कर्म करता है, कुदरत या परमात्मा उसे वैसे ही लौटा देता है। एक बार द्रौपदी सुबह के समय स्नान करने यमुना घाट पर गई। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर एकमात्र लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद अपनी दूसरी लंगोटी लेने जैसे ही बाहर आया, उसने पाया कि उसका लंगोटी वहां नहीं है। कोई जानवर या बंदर वहां से ले जा चुका था। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहन रखी थी वो भी फटी हुई थी। अब साधु सोच में पड़ गया कि अपनी लाज कैसे बचाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु यह सोचकर तेजी से यमुना के पानी में खड़े हो गए। ठंड ज्यादा होने की वजह से वो ठिठुर रहे थे। द्रौपदी यह सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी साड़ी फाड़कर साधु के पास गई और उसे साड़ी देते हुए बोली, हे तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई, इस वस्त्र को पहनकर आप बाहर आ जाएं। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों तक पहुंची, भगवान ने कहा, कर्मों के बदले ही मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इसीलिए कहते हैं, इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना पड़ता है। इस तरह के और भी मोटिवेशनल प्रसंग के लिए सब्सक्राइब करें अपने चैनल मंथन ट्यूब को। धन्यवाद।